इज एसोसिएटेड विद द फ्रेज मेक इट न्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये इजरा पाउंड है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ मोटिव, मोटिव क्या है? रेकरिंग एलिमेंट इन लिटरेचर। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? व्हाट इज अ मोटिव इन किड्स लव वेल्डन सेंस मर्सी ए विविस्ड मैन। एक नाइट को एक कहानी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अट्रैक्ट करती है। Pubescent motive is used to express what? Lament for the past. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो जाएगा? बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मोटिव रिफर्स हैरी टू द वर्जन्स टू मेक मच ऑफ टाइम रिप्रेजेंट? तो कार्pe diem, सीज द डे, ठीक है। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है यहाँ पे? बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट डज द टर्म ऑबिट, जो एक प्रकार की मॉर्निंग में सॉन्ग गाया जाता है लोरी की तरह, डॉन सॉन्ग होता है। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है उठाने के लिए सॉन्ग गाया जाता है मॉर्निंग में। इन लिटरेरी टर्म्स व्हाट डज अ टोपोज मीन, टोपोज मीन क्या होता है? इसको देखिए। टोपोज का मतलब होता है रेकरिंग कॉन्सेप्ट आर फॉर्मूला। ऑप्शन कौन सा मिल रहे हैं? बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ इज अ लेट मोटिव डिफरेंट फ्रॉम मोटिव? जो लेट मोटिव होता है वो क्या होता है? लेट मोटिव इज अ रिकरिंग एलिमेंट स्पेसिफिकली विद इन अ सिंगल वर्क, ध्यान रखिएगा। और जो मीन्स लाइक अ फ्रेज आर मेलोडी, तो वो होता है लेट मोटिव। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है बी, इट रिकर्ड्स विद इन अ सिंगल वर्क। ध्यान रखिएगा, सिंगल वर्क को भी आप लोग इस पॉइंट को पकड़ के, इस वर्ड को पकड़ के भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द थीम ऑफ अ लिटरेरी वर्क इज बेस्ट डिफाइंड एज, तो किस रूप में इसको डिफाइन किया जाता है? द मेन आइडिया कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है myths primarily serve to explain cultural truths and beliefs. ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? बी शुड बी करेक्ट। 11 का बी। नेक्स्ट आता है 12 का। What term refers to a systematic set of myths? तो मैथोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है what distinguishes a legend from a myth? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 13 में legends focus on humans rather than gods. Option D should be correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैरेटोलॉजी प्राइमरली स्टडीज टाइप्स ऑफ नरेटिव एलिमेंट्स एंड डिवाइसेस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज अ नरेटिव? नरेटिव क्या होता है? द इम्प्लाइज ऑडियंस इन अ नरेटिव। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है हु इंट्रोड्यूस नेगेटिव कैपेबिलिटी? जॉन किट्स। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज द एबिलिटी टू, तो क्या हो जाएगा? accept uncertainties without needing to resolve them. Option C should be correct. Next आता है what period is the English और न्यू क्लासिकल पीरियड? तो 1660 से लेके 1800 तक। कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, मतलब 1660 to 1800। नेक्स्ट आता है when did the romantic period in English literature approximate, बात कीजिए किसकी की जा रही है? approximately begin, तो 1789 जब फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। Who emphasized the importance of powerful feelings in poetry? वेल नोन है, वर्ड्सवर्थ साहब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन क्लासिकल ग्रीक द टर्म मैथोस ओरिजिनली रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन स्टोरी और प्लॉट, वेदर ट्रू आर इन्वेंटेड। 21 में क्या होना चाहिए यहाँ पे? बी शुड बी करेक्ट। 22 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी पर्पस ऑफ myths इन इट्स ट्रेडिशनल सेंस? 22 में क्या होना चाहिए यहाँ पे? बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, छोटा कर दें थोड़ा सा ताकि सारे ऑप्शन आप लोग को क्लियर हो जाए। व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ लेजेंड फ्रॉम अ मिथ? क्या होना चाहिए यहाँ पे? 23 में
तो लेजेंड्स फीचर ह्यूमन प्रोटोगनिस्ट, वाइल जो मिथ्स होते हैं ऑफन इन्वॉल्व्स डाइटीज। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चंस के आंसर, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसे केयरली भी फोकस करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू अ ट्रेडिशनल स्टोरी इन्वॉल्विंग सुपरनेचुरल beings who are not deities and that is not part of a systematic mythology। बोल रहा है नॉट, तो मिथ लेजेंड सागा होता है लेकिन फोकटेल नहीं होता ना, नॉट पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 25 में क्या है, द ग्रामर ऑफ नरेशन फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। 25 में क्या होना चाहिए, द स्पेसिफिक ग्रामेटिक का यूजेस इन फिक्शनल नरेटिव्स। ऑप्शन बी शुड बी क्या है। नेक्स्ट आता है हु इज क्रेडिटेड विद द इनिशिएटिंग द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ग्रामर ऑफ नरेशन। 26 में क्या होना चाहिए, कैट हम्बर्स। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। इन नैरेटोलॉजी द टर्म नरेटी refers to which of the following। तो रिफर किससे करता है, यहाँ पे हो जाएगा द पर्सन और ऑडियंस टू हुम द नरेटर एड्रेसेस द नरेटिव। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। 28 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकसेस ऑफ नरेटिवलॉजी, एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ नरेटिव्स। 28 में क्या हो जाएगा, बी शुड बी करेक्ट। 29 देखते हैं, विच term refers to the basic sequence of the events in the narrative before it is organized into a plot। 29 में क्या होना चाहिए, fabula। ओके, fabula होता क्या है, एक प्रकार से बेसिक सीक्वेंस होता है किसी इवेंट का किसी स्टोरी में, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। 30 में देख लेते हैं, जॉन किट्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एबिलिटी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द एबिलिटी टू। क्या होना चाहिए यहाँ पे, स्टे कंफर्टेबल विथ अनसर्टेनिटीज एंड डाउट्स। ऑप्शन बी शुड बी। इस तरीके से यहाँ पे 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। किसी क्वेश्चन में कोई